सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी, गेट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम रेल की सीरीज में आज सेकंड सेशन है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने मैग्नेटिक सर्क्यूट पे डिस्कशन किया। कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए। बहुत इजीली, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। केवल आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट की एनालॉजी पता होनी चाहिए थी। और जितने भी क्वेश्चन थे इजीली हम लोग सॉल्व कर पा रहे थे, क्योंकि क्या है, आरआरबी जेई का स्टैंडर्ड ही वही है कि आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। गेट तरह से, जैसे गेट का एग्जाम का प्रिपरेशन होता है, गेट का एग्जाम होता है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है आरआरबी जेई से। तो ध्यान देके इस चीज को पढ़िएगा। आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट में उतना ही समय दीजिए जितना एग्जाम का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से आप अगर आप पढ़ते हैं तो बाकी आने वाले सब्जेक्ट्स पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। उतना ही समय दीजिए सब्जेक्ट्स में जितना एग्जाम का रिक्वायरमेंट है। तो इसी सारे पॉइंट्स को आगे लेते हुए हम लोग सेशन की तरफ चलते हैं, राइट। तो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है आरआरबी जेई का 30 जुलाई 2024 से, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 29 अगस्त 2024 है। गेट एकेडमी की टीम से आपको आरआरबी जेई 2024 के लिए, जिसमें 7,900 प्लस पोस्ट हैं, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बोथ सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 ओनली एंड ओनली 777 रुपीज में प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, राइट। और इतने इससे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट भी आप इस ईयर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन थे जिसमें हम लोगों ने आइडिया क्रिएट किया। आज के सेशन के क्वेश्चन की तरफ ये है फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, एग्जाम रील सेशन, राइट। तो क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रिलक्टेंस ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट। तो बेसिक आइडिया है, किसी भी तरीके की कुछ रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप R इज इक्वल टू रो एल बाई ए भूल नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको रिलक्टेंस इज इक्वल टू 1 म्यू टोटल परमेबिलिटी लेंथ ऑफ द कोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप R इज इक्वल टू रो एल बाई ए भूल नहीं सकते हैं ना, कि भूल सकते हैं? इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस and rewrite this. Length of the core divided by area of cross section of the core, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो कौन सा करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि लेंथ ऑफ द कोर डिवाइडेड बाय म्यू मल्टीप्लाइड विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मैग्नेटिक सर्किट इफ परमेबिलिटी म्यू of the material is doubled while keeping the length and cross sectional area a constant, how does the reluctance changes। तो आपको रिलक्टेंस के बारे में आइडिया क्रिएट करना है। तो रिलक्टेंस का बेसिक सा फॉर्मूला जो कि अभी हम लोगों ने देखा, रिलक्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कोर, डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं, एंड म्यू मल्टीप्लाइड विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर। तो देखते हैं क्वेश्चन आप रीड करते हैं। रिलक्टेंस पूछा हुआ था, इसीलिए रिलक्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया। अब क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया है परमियाबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज डबल्ड, की पॉइंट है क्वेश्चन का। तो अगर परमियाबिलिटी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जा रही है, डबल हो जा रही है, तो रिलक्टेंस पे क्या चेंज पड़ेगा? वाइल कीपिंग द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये दोनों में कोई चेंजेस हो रहे हैं क्या? कांस्टेंट है जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। ये हम लोग खुद से नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि ये कांस्टेंट है कि नहीं। अगर नहीं दिया रहता तो बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल से सिंपल लॉजिक है कि जो भी चीजें नहीं गिवन है तो आपको प्री अज्यूम नहीं करना है, राइट। उसको कांस्टेंट ट्रीट करना है। अगर यहाँ पे तो मेंशन है कि लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं भी मेंशन रहता तब भी हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, क्योंकि अपने से नहीं सोचना है कि लेंथ भी डबल हो रहा होगा इस तरीके से। तो अगर ये दोनों चीजें नहीं चेंज हो रही है, डिनोमिनेटर अगर 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरीके तरफ का जो फंक्शन है वो 2 टाइम्स रेड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना। अगर यहाँ का पैरामीटर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ का पैरामीटर 2 टाइम्स रेड्यूस हो जाएगा। जनरल कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का।
क्योंकि व्युत्क्रम रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती है रिलक्टेंस और परमेबिलिटी एक दूसरे से, तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल से सिंपल आंसर इसका इट इज हाफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई through a magnetic circuit is given by the formula phi is equals to b multiplied with a. If the magnetic flux density given is 0.5, cross sectional area is 0.02, 0.02 अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाइड विथ ए, जो कि गिवन है। आपको फॉर्मूला भी रिमेंबर करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है फॉर्मूला। फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.5 मल्टीप्लाइड विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, 0.02। और यहाँ पे देखिए ये भी स्टैंडर्ड यूनिट है ना, मीटर में दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर में। अगर स्टैंडर्ड में नहीं होता देन 10⁻⁻² या फिर -4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। और ये टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, ये भी स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर ये भी वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता तो कुछ हम लोगों को चेंज करने की जरूरत रहती। तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके के न्यूमेरिकल्स में। तो इसका सिंपल सा लॉजिक आएगा 0.01 वेबर इज द राइट आंसर। 0.01 वेबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ मैग्नेटिक सर्किट विथ हाई परमेबिलिटी? हाई परमेबिलिटी, ओके। तो रिलक्टेंस के बारे में हम लोग आइडिया क्रिएट करते हैं कि रिलक्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कोर डिवाइडेड बाय म्यू मल्टीप्लाइड विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन अ मैग्नेटिक सर्किट विद हाई परमेबिलिटी? अगर परमेबिलिटी हाई है, अगर परमेबिलिटी हाई है, यहाँ का फंक्शन हाई है, तो यहाँ का पैरामीटर क्या होता है, कम होगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ मैथमेटिक्स है ना, ये और कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स, कि यहाँ का फंक्शन डिनोमिनेटर जब हाई है तो इधर वाला जो फंक्शन होगा वो कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है रिलक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद आपका परमेबिलिटी। इनवर्स रिलेशन होता है दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन। अगर ये इंक्रीज करेगा तो यहाँ का पैरामीटर क्या होगा, रेड्यूस होगा। यहाँ का पैरामीटर रेड्यूस होगा। अगर परमेबिलिटी हाई है रिलक्टेंस कम होगा, रिलक्टेंस ज्यादा है तो परमेबिलिटी कम होगी। इनवर्स रिलेशन है। तो द रिलक्टेंस इज हाई, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स इज लो। अब फ्लक्स के बारे में क्या, इसके बारे में भी बात करते हैं, एंड एमएमएफ के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि एमएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है। एमएमएफ इज इक्वल टू होता है एन मल्टीप्लाइड विथ आई, एन मल्टीप्लाइड विथ आई। जस्ट अ सेकेंड, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, लेट मी करेक्ट। एन मल्टीप्लाइड विथ आई होता है, राइट। एमएमएफ इज इक्वल टू, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स और करंट पे, करंट टू बी इंजेक्टेड पे डिपेंड करेगा। तो करंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मेंशन है क्या क्वेश्चन में? करंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मेंशन है क्या? नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कांस्टेंट होगा, 120 समथिंग लाइक दैट। तो एमएफ के बारे में क्या होगा, एमएफ के बारे में हम लोग कमेंट नहीं कर सकते गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं होगा। व्हाट अबाउट फ्लक्स? व्हाट अबाउट फ्लक्स? अगर परमेबिलिटी हाई हो रही है, अगर परमेबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द फ्लक्स। एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द फ्लक्स अगर हाई है तो फ्लक्स सेटअप होना, फ्लक्स ज्यादा सेटअप होगा, फ्लक्स का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, फ्लक्स रेड्यूस नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज लो। ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज रॉन्ग, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। रिलक्टेंस इज लो। अगर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिलक्टेंस लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे ऑप्शंस को आपको इस तरीके के क्वेश्चन में एनालाइज करना है, जिससे एक हैंड्स ऑन और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आप क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ द मैग्नेटोमोटिव फोर्स is 15 ampere turns and the reluctance of the circuit is 3 ampere per Weber, what is the magnetic flux? MF दिया हुआ है, reluctance दिया हुआ है, magnetic flux का फॉर्मूला आपको मालूम है, I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो सिमिलरली फाई इज इक्वल टू क्या होगा, MMF डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस, क्योंकि I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आर होता है। सिमिलरली एनालॉगसली फाई इज इक्वल टू एमएफ बाई रिलक्टेंस। एमएफ का क्या वैल्यू दिया हुआ था आपको,
15 एम्पियर टर्न्स, जस्ट अ सेकेंड, 15 एम्पियर टर्न्स दिया हुआ है। एंड देन रिलक्टेंस की क्या वैल्यू दी हुई है, 3 एम्पियर पर वेबर, 3 एम्पियर पर वेबर। तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 5 एम्पियर टर्न्स इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी तरीके का कोई आपको लॉजिक या फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं है। 5 एम्पियर टर्न्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फ्लक्स इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज इंक्रीज्ड व्हाइल कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या चेंजेस होगा, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट इज इंक्रीज्ड व्हाइल कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इंक्रीज होगा तो रिलक्टेंस पे क्या चेंजेस होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को बेसिक फॉर्मूला पता है कि फाई इज इक्वल टू एम एफ डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस होता है, राइट। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, तो फ्लक्स पे क्या वर्क पड़ेगा ये आंसर करना है अगर हम लोगों को। तो हम लोगों को इस तरीके से जाना पड़ेगा कि रिलक्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कोर डिवाइडेड बाई म्यू मल्टीप्लाइड विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर होता है। तो क्या चेंजेस हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज इंक्रीज, एसी की वैल्यू जब इंक्रीज हो रही है तो रिलक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, रिलक्टेंस कम हो जाएगा, राइट। कोई भी डाउट नहीं है यहाँ पे, रिलक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी जब एसी इंक्रीज हो रहा है तो रिलक्टेंस कम हो जाएगा। यही रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन। जब रिलक्टेंस कम हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, यही आपसे पूछा हुआ है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस, गलत। द मैग्नेटिक फ्लक्स रिमेन्स अनचेंज्ड, नहीं। द मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इंक्रीज हो जाएंगी। और बिकम जीरो, तो बिकम जीरो नहीं होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो और बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। इन अ मैग्नेटिक सर्किट विथ अ गिवन रिलक्टेंस, if the length of the magnetic path is tripled while keeping the cross sectional area constant, how does the reluctance changes। तो reluctance is equals to क्या होता है, आपने देखा सिंपल सा, इसी क्वेश्चन के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला के बेसिस पे, राइट। म्यू मल्टीप्लाइड विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर। तो आपको पूछ रहा है मैग्नेटिक सर्किट इज ऑफ द गिवन रिलक्टेंस इफ द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ इज ट्रिपल्ड, कि लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ अगर 3 टाइम्स हो जाए, ट्रिपल हो जाए, while कीपिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर को क्या बोल रहा है, ये कांस्टेंट है। हाउ डज द रिलक्टेंस चेंजेस, अगर ये ट्रिपल 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रिलक्टेंस भी 3 टाइम्स चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक पाथ इज ट्रिपल्ड while कीपिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट, हाउ डज द रिलक्टेंस चेंजेस। देखिए परमेबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या, परमेबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है। अब आप ये मत सोचिएगा कि सपोज करिए, जस्ट अ सेकेंड, कि सपोज करते हैं दिस इज द पीस ऑफ आयरन, दिस इज द पीस ऑफ आयरन, इसके थ्रू हम लोग ट्रांसफार्मर के कोर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। वेट फॉर द सेकेंड, इसके थ्रू, इस मटेरियल के थ्रू हम लोग ट्रांसफार्मर के कोर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अगर लेंथ को मैं इसके 3 टाइम्स इंक्रीज कर दूं, खींच के 3 टाइम्स इंक्रीज कर दूं, तो इसकी जो पहले परमेबिलिटी थी और इसकी जो अभी की परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी में कोई चेंजेस होगा क्या, नहीं चेंजेस होगा। क्यों नहीं चेंजेस होगा, क्योंकि परमेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कि आपने आयरन यूज किया हुआ है, वुड यूज किया हुआ है, एल्यूमिनियम यूज किया हुआ है। अगर एल्यूमिनियम यूज करते हैं तो उसके मटेरियल के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसकी परमेबिलिटी होती जो कि फिक्स्ड होती। अब चाहे उसका लेंथ इंक्रीज करिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करिए, परमेबिलिटी पे कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है, राइट। तो परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करने से उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो अगर परमेबिलिटी यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करते हैं तो रिलक्टेंस 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आंसर की इज ऑप्शन ए, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ अ मैग्नेटिक सर्किट हैज अ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड,
0.2 वेबर एंड द रिलक्टेंस R इज 10 एम्पियर पर वेबर। व्हाट इज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स? एमएफ के बारे में आपसे पूछा हुआ है, बाकी सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, बाकी सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। जस्ट अ सेकेंड। तो एम एफ वी इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। सिमिलरली एम एफ इज इक्वल टू फ्लक्स मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस, फ्लक्स मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी दी हुई? तो 0.2 वेबर स्टैंडर्ड यूनिट है। तो 10⁻⁻² और -3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर मिली वेबर रहता तो करने की जरूरत थी, वेबर में मेंशन्ड है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम लोगों को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रिलक्टेंस, रिलक्टेंस इज 10 एम्पियर पर वेबर, 10 एम्पियर पर वेबर। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या आंसर मिल रहा है? 2 एम्पियर टर्न्स, 2 एम्पियर टर्न्स, 2 एम्पियर टर्न्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन। इफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H in a magnetic circuit is 800 ampere per meter and the length of the magnetic path is 0.5 meters, what is the magnetomotive force? What is the magnetomotive force? तो आपको एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के बारे में आइडिया होना चाहिए। एम्पियर, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। जस्ट अ सेकेंड, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। सर्क्यूटल लॉ, आई थिंक कुछ डिले आ रहा है। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का स्टेटमेंट जो कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ H डॉट डी एल इज इक्वल टू करंट इनक्लोज्ड इन अ मैग्नेटिक लूप, करंट इनक्लोज्ड इन अ मैग्नेटिक लूप। तो ये सारी चीजें आपने आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, तो आप डिटेल सेशन में ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल टू करंट इन क्लोज। तो इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्लेस करते हैं, एच डॉट एल इज इक्वल टू करंट इन क्लोज इज नथिंग बट एन मल्टीप्लाइड विथ आई, एन मल्टीप्लाइड विथ आई। तो वहां से ये एक रिलेशन और फॉर्मूला डेवलप होके आता है, एच डॉट एल इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड विथ आई। तो आपसे पूछा क्या हुआ है यहाँ पे? व्हाट इज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स? दिस इज नथिंग बट एन मल्टीप्लाइड विथ आई इज नथिंग बट मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो एच से मेंशन्ड है, एल मेंशन है, दोनों का मल्टीप्लाई करिए, एम एफ मिलेगा आपको। तो एम एफ इज इक्वल टू, एच की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 800, 800। कुछ डिले जनरेट हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। एंड लेंथ इज 0.5 मीटर, लेंथ इज 0.5 मीटर। तो एम एफ की जो वैल्यू आई वो क्या आ गया? ऑब्वियस सी बात है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ पे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 400 एम्पियर टर्न्स इज द राइट आंसर फॉर दिस, 400 एम्पियर टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following materials is typically used to increase the permeability of magnetic circuit? Permeability of magnetic circuit. Air is non-magnetic material. Magnetic. Aluminum is what? Just a second. Paramagnetic. And then silicon steel is ferromagnetic. लास्ट सेशन में देखिएगा हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया हुआ था कौन सा मटेरियल किस तरीके के, किस कैटेगरी के अंदर है, फेरोमैग्नेटिक। और वो चार्ट याद कर लीजिएगा आप, कौन कौन से मटेरियल किसके, बिस्मथ कौन से कैटेगरी के अंदर आएगा, नॉन मैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, किस तरीके से। तो प्लास्टिक
is again non-magnetic. Non-magnetic. Sorry for the delay. Magnetic. Non-magnetic. राइट तो जब ये प्रॉपर्टी हम लोगों को पता है तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को पता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो फ्लक्स के फॉर्मेशन के लिए बेस्ट होता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर के कोर के कंस्ट्रक्शन में कौन सा मटेरियल प्रेफर करते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्रेफर करते हैं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। Which of the following materials is typically used to increase the permeability of magnetic circuit? ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। जैसे सिलिकॉन ऐड करें, अगर हम लोग सिलिकॉन स्टील ऐड कर दें मटेरियल में तो परमेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगी। तो बाकी एयर से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, पैरामैग्नेटिक से एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, अगेन प्लास्टिक से भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन सी इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसके बारे में आइडिया हम लोगों ने क्रिएट किया। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ एग्जाम रेल की सीरीज में मिलते रहेंगे, और टाइम से आइए और इस सेशन को जरूर देखें, क्योंकि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक बेस्ट आइडिया क्रिएट होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आप जो भी बुक्स अवेलेबल हैं आपके पास, या फिर जो भी आपने टेस्ट सीरीज लिया हुआ है, उसके बेसिस पे वो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका भी आप एनालिसिस करिए, और जो भी डाउट आता है आप गेट एकेडमी की टीम से मिलके या फिर कांटेक्ट करके कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको इमीडिएटली रेस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और एक ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते रहिए। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं एग्जाम रेल की सीरीज में और किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।